तो यार ये आरबीडी का एक क्वेश्चन है, तुम पढ़ सकते हो। इस पर क्या बोला है, एक वेज है और उसमें टू सर्कुलर ट्रैक्स है R1 R2। R1 इज इक्वल टू R2, ट्रैक R1 इज फ्रिक्शनलेस। तो ठीक है, जो R1 है जिस पे ब्लॉक घूम रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ सकते हो आप यहाँ पे। और R2 पे एक स्पीयर घूम रहा है, ठीक है, स्पेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस R है, जो कि बहुत छोटी है R2 से, ठीक है। और उस पर इतना फ्रिक्शन है कि प्योर रोलिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे प्योर रोलिंग बहुत टू अवॉइड स्लिपिंग ऑफ द बॉल, ठीक है। स्लिपिंग ऑफ द बॉल अवॉइड कर रहे हैं, नहीं ऑब्वियसली प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों में से सबसे पहले इस बॉटम पॉइंट पे कौन पहुँचेगा, ठीक है। तो बेसिकली और यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट रेशियो विल बोथ ऑफ देम रीच द बॉटम मोस्ट पॉइंट साइमल्टेनियसली। मतलब जो R1 और R2 है, ठीक है। R1 क्या है, इनकी जो सर्कुलर ट्रैक है जो ब्लॉक के लिए और एक स्पीयर के लिए है, सॉलिड स्पीयर के लिए। तो उनके जो रेडियस जो है सर्कुलर ट्रैक के, उनका जो रेशियो होने वाला है वो कितना हो कि जो टाइम लगा रहे हैं वो दोनों नीचे आने के लिए वो सेम हो। तो बेसिकली हमें क्या कर रहा है, एक प्रकार से टाइम कंपेयर करना है दोनों ही पार्ट में। तो यार देखो, टाइम निकालना है ना, तो हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें टाइम हो, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन कहाँ से आएगी। अब देखो यार, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ठीक है। देखो यार, ये इमेज प्रोन है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉक नीचे आ रहा है। तो इसका ओमेगा होगा इसके सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू दिस कुछ, तो ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो मेरे भाई इसका ओमेगा कितना होगा, ओबियसली ओमेगा होगा इसका डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। जो कि किसके इक्वल होगा, इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, जो कि वी मान रहे हैं हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वी, ठीक है। तो वी बाई आर इसका ओमेगा होगा, जो कि डी थीटा बाई डी टी होगा, ठीक है। ये हमने मान लिया है, मान लिया कि ये है ही, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है VR1, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक है और ब्लॉक के जो सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस R1 है और ये डी थीटा बाई डी टी के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें वी भी चाहिए ना, ठीक है। ये एक इक्वेशन तो मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे वी तो वेरिएबल है मेरे भाई, ठीक है। तो वी फाइंड करने के लिए हम बेसिक एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं यार। देखो, क्योंकि देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, फ्रिक्शन है नहीं, नॉर्मल का कोई वर्क नहीं होगा, तो सिंपली एनर्जी कंजर्व कर दो, ठीक है। पहले इनिशियली जीरो वेलोसिटी है, तो mv²/r, ये दिख रहे हो, mv²/2 काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पे ये थीटा नीचे आया है, ठीक है। तो इसकी चेंज इन हाइट कितनी होगी, ये r है ना, तो हमें ये फाइंड करनी है हाइट। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यार सिंपल, ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो ये r cos 90 माइनस थीटा, तो R1 साइन थीटा, ये चेंज इन हाइट है इसके। तो यहाँ से हमें v भी मिल गया, ठीक है। तो ये देखो v हमें मिल गया √2gr साइन थीटा, R1 साइन थीटा। तो मेरे भाई देखो, हमें दो इक्वेशन मिल गई है, दो वेरिएबल है, हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो dt, तो dt इधर लेंगे और ये इधर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा ये इक्वेशन, ठीक है। अब इसको और जो थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करते, v के अगर यहाँ पे आप वैल्यू डालते तो आपको अल्टीमेटली ये इक्वेशन मिल जानी है, ठीक है। अब हम इस t को इंटीग्रेट करेंगे और अब देखो हमने जैसे इंटीग्रेट किया, अब यहाँ पे सारे टर्म्स थीटा में, तो ऑब्वियसली लिमिट थीटा की होगी। तो यहाँ पे T01 क्या है, टाइम है, जिस टाइम पे वो नीचे पहुँच रहा है। और ऑब्वियसली अगर वो नीचे पहुँच रहा है तो एंगल कितना होगा, बताओ मेरे भाई, ये एंगल कितना होगा, ये तो 90 डिग्री होगा, यानी π/2 होगा, ठीक है। तो वही लिखा है 0 to π/2 और ये इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो यार, हमें ये टेंशन नहीं लेना है कि इसे इंटीग्रेट कैसे करें, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन बहुत टफ है, मतलब ठीक है, मुझे तो लगता है बहुत टफ है। तो इसका इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो दूसरा होगा ना उसमें भी ये सेम टर्म आ जाएगा, तो कंपेरिजन में कोई खास मतलब फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों कॉमन आएंगे। कैसे आएंगे देखो, अब यार यहाँ तो थोड़ा सा ईजी था, बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये प्योर रोलिंग भी कर रहा है, देखो। अब ये अभी ये प्योर रोलिंग कर रहा है, मतलब आरबीडी भी है, मतलब रोटेशनल मोशन भी आ गया। तो सिंपल है, कोई नहीं, यहाँ पे भी हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि भैया प्योर रोलिंग है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो उसका कोई वर्डन नहीं होगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का हाँ, तो यार यहाँ पे भी हम एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो बॉल तो प्योर रोलिंग करेगा हमारा, ठीक है। प्योर रोलिंग है तो आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से वर्डन जीरो होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। और यहाँ पे हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू VR, क्योंकि प्योर रोलिंग है भाई, तो ऐसा बॉल है, तो ओमेगा V/R होगा
तभी तो जो लास्ट पॉइंट है उस पर वेलोसिटी ज़ीरो होगी। मतलब जो हमारा लास्ट वाला ये पॉइंट है ना, ये दिख रहा है क्या, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो चाहिए ना प्योर रोलिंग के लिए, मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं चाहिए। और भाई ये सरफेस पूरा का पूरा रेस्ट पे है, ठीक है, सारी दुनिया मतलब क्वेश्चन ने बोल रखा है। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी आर, ठीक है, और एनर्जी कंजर्व कर देनी है, यानी जो भी चेंज इन पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में, ट्रांजिशनल फॉर्म में और रोटेशनल फॉर्म में। तो ये देख लो मेरे भाई, ठीक है, ये देख लो, ये दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, सिंपल। ये एम जी आर साइन थीटा है, ठीक है, आर टू साइन थीटा। देखो ये आर नीचे आ गया ना, ठीक है, आर नीचे आ गया, ये आर था, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा है, तो आर कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये आर साइन थीटा, आर टू साइन थीटा नीचे आया पार्टिकल, ठीक है, बहुत ईजी प्रॉब्लम है। तो हमने एनर्जी कंजर्व कर दी, और आई इज़ इक्वल टू 2/5 आर स्क्वायर, ठीक है, जो इसका रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो और ओमेगा हमको पता है V/R है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिक कैलकुलेशन है ये, तो ठीक है, ये आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। और इस हाफ एम वी स्क्वायर नीचे, तो 7/10 वी स्क्वायर इज इक्वल टू GR2 साइन थीटा। ये देख लो, ढंग से कैलकुलेशन देख लो, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है, मैं फास्ट जा रहा हूँ थोड़ा सा। तो V ये जो है, V की ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ से वहाँ जाएंगे 10/7 GR2 साइन थीटा, तो V की हमें ये वैल्यू मिल गई। अब देखो यार, ये खुद तो रोटेशनल मोशन कर रहा है, बट इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो VV से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंटर O है उसके रिस्पेक्ट में ना ये कहीं ना कहीं एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसका एक ओमेगा भी होगा। अब ओमेगा हमको पता है वो कितना है, डी थीटा बाई डी टी, जो कि V ऑफ COM, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं ऐसा गोल गोल घूम रहा होगा ना, ऐसे गोल 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 घूम रहा होगा। तो ये जो गोल गोल घूम रहा है वो उसका ओमेगा कितना होगा, VCOM अपॉन आर, जो कि क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी। मानते आप, बिल्कुल मानते हम, ठीक है। ये देख लो, ये देख लो, यही इसे इक्वेट कर दिए। देखो ये थोड़ा सा क्लियर होने दीजिए इमेज, हाँ, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे सिर्फ हमें इसको R/V को उधर ले गए, dt को इधर लाए, क्योंकि हमें देखो अल्टीमेटली हमें टाइम चाहिए, तो हम ऐसा कोई एक्सप्रेशन ढूंढेंगे जिसमें हमें टाइम मिल जाए, ठीक है, तो वो ओमेगा के इसमें मिल रहा है। तो ये देख लो, इसको R/V, तो V को हम लिखेंगे इस टर्म में, ठीक है, ये हमें मिला है V, तो इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं सारी कैलकुलेशन, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, फिर ये T02 आ जाएगा, और ये इसके इक्वल आ जाएगा, देख रहे हैं आप, हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने dt चाहिए था, तो वो हमें v के रिस्पेक्ट में मिलता है, बट v खुद एक वेरिएबल है, तो v को भी हमें इस d थीटा के टर्म्स में जनरेट करना होगा, जो कि हम एनर्जी कंजर्वेशन से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस पूरे टर्म को, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो हमें बेसिकली करना है, हम इन दोनों में कंपेरिजन करना है, ठीक है। ये देख लो मेरे भाई, ये T02 है, और ये था हमारा T01 कहा था यार, हाँ ये देख लो, ये था हमारा T01, ठीक है, और ये क्या है, ये T02 है। अब देखो ध्यान से, अगर हमें T0 और T02 में कंपेयर करना है, तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि T01 छोटा है T02 से, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द टू बॉल्स रीच द बॉटम ऑफ द ट्रैक फर्स्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली T02 पहले जाएगा, क्योंकि T02 छोटा है, नहीं सॉरी, मेरे हिसाब से T02 ये √10/7 है, तो ये √2 से लेस है, और यहाँ पे √2 है, तो अल्टीमेटली ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, हाँ। तो सॉरी दोस्तों, T01 बड़ा है, ठीक है, सॉरी T02 बड़ा है, क्योंकि यहाँ से कम से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले ऑब्वियसली T01 आ जाएगा, ओके। तो T01 आ जाएगा किसके लिए, R1 इज इक्वल टू R2 के लिए। सॉरी गाइस, गलत हुआ मैं, मुझे R1 और R2 भी है ना, हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे T01 मिल चुका है और मुझे T02 भी मिल चुका है, और हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है। कब, जब R1 इज इक्वल टू क्या गिवन है, देखो कंडीशन क्या गिवन है, R1 इज इक्वल टू 2R2, ठीक है। तो जैसे हम इसको डाल देंगे यहाँ पे, कहाँ गया, अरे कहाँ गया, हाँ ये
ये रहा हमारा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे हम R1 इज इक्वल टू 2R2 डाल देंगे तो ये आ जाएगा 2R2 अपॉन, तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट 2G है तो ये से ये कट गया, तो अंडर रूट R/2/J आ जाएगा, ठीक है। T01 और इनटू ये टर्म, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये जो इंटीग्रल, ठीक है, जो इंटीग्रेशन है ना, इस वाले टर्म को हम ना मान लेते हैं अल्फ़ा मान लेते, चलो। तो ये बेसिकली ये जो T01 है ना, ये क्या है, देखो ये R2/G है इंटू अल्फ़ा नॉट, ठीक है। और जबकि ये वाला क्या है, ये वाला है यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे, और ये अल्फ़ा नॉट है ना, तो अल्फ़ा नॉट। तो आप यहाँ पे देख लो, ये बड़ा है या ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी आपने अगर, तो आपको यहाँ पे समझ रहा होगा कि T02 बड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है इससे। तो अगर इसका डिनोमिनेटर इससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। सॉरी, इसका डिनोमिनेटर इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली ये इससे छोटा हो जाएगा। बोले तो T02 विल बी स्मॉलर देन T01। हाँ, तो T01 अगर स्मॉलर है तो बॉल सबसे पहले पहुँचेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ना टाइम कम ट्रैवल लग रहा है। अब यहाँ पे हमने इन्होंने पूछा रेशियो क्या होगा टाइम सेम होने के लिए, तो इसको इक्वेट कर दो यार सिंपली, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को इक्वेट कर दोगे तो ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो मैं जैसे ही T01 और T02 को इक्वेट कर दूँ, अब देखो हमने इसको अल्फ़ा माना है, अल्फ़ा नॉट माना है, ठीक है। तो ये देख लो, ये आ जाएगा R1/√2G इज इक्वल टू R2 अपॉन √10/7, ठीक है। ये देख लो, ये क्या बोल रहा हूँ, हाँ R1 अपॉन √2G इज इक्वल टू R2 अपॉन 10/7 जी। अब देखो यार, अल्फ़ा नॉट है ना, इधर ये इंटीग्रल के जो पार्ट है अल्फ़ा नॉट जिसको हमने माना, वो तो भाई कैंसिल हो गए। तो इसको नीचे लाओ और करो यार, फिर R1 अपॉन R2 आ जाएगा, ठीक है। देखो यार, कैलकुलेशन भी मैं करवा रहा हूँ क्योंकि शायद किसी को दिक्कत भी हो सकती है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7/5, इसका स्क्वायर कर दोगे तो R